हम सब दुर्लभ मनुष्य जीवन को प्राप्त होते हैं। मनुष्य जीवन की प्रधानता आज गा रही है, लेकिन इस संदर्भ में विहंगम योग की क्या विशिष्टता है? विहंगम योग क्यों विशिष्ट, अलौकिक, दुर्लभ तत्व ज्ञान है? विहंगम योग कहता है कि इस मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है, मनुष्य जीवन तो परमात्मा की है चूंकि दया से मिला, लेकिन मनुष्य जीवन किस लिए मिला? क्या वह कार्य हम कर रहे हैं जिसके लिए मनुष्य जीवन परमात्मा ने दया कर दिया है? इस पर चिंतन का आज सर्वथा अभाव है। आज केवल वर्तमान जीव पूर्व के कर्मों के आधार पर वर्तमान में जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, जो है उसी को केवल भोगने में लगे हुए। यह जीवन का उद्देश्य नहीं है। मनुष्य योनि उभय योनि कहा गया है। पूर्व जन्म के आधार पर कृत कर्म से हमें जो मिला है उसको सदगुरु के ज्ञान के आधार से भोगते हुए उनकी बताई हुई युक्ति विहंगम योग की साधना से जोड़कर पुरुषार्थ द्वारा इस मनुष्य जीवन के महानतम लक्ष्य को प्राप्त करना है। विहंगम योग की अनेक माने में विशिष्टता है, अलौकिक है, दुर्लभ है। आपको प्रत्येक बात में झलकेगा। संत प्रवर प्रायः कहा करते हैं कि प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम होगा पवर्गा दृश्यम। यह सृष्टि क्यों बनी? परमात्मा ने सृष्टि हमारे लिए बनाई, हमारे कल्याण के लिए, हमारे भोग और अपवर्ग के लिए, कर्म फल की निवृत्ति के लिए। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, यह सत तम स्वरूपा जो सृष्टि है, जो मूल प्रकृति के 3 गुण हैं, जिस सोर्स से यह प्रोडक्ट बना, यह सृष्टि बनी, यह सिद्धांत है भौतिक विज्ञान का और अध्यात्म का भी कि जिससे जो वस्तु निर्मित होती है उसका गुण उस वस्तु में आ जाता है। यानी कॉज एंड इफेक्ट जो है, कारण और कार्य का सिद्धांत है। इस आधार पर यह वेद की वाणी कहती है कि यह जो सृष्टि है सत रज तम 3 गुण वाली है और उसी भौतिक पंच तत्व से यह पंच भौतिक शरीर भी बना है। तो इसमें निश्चित रूप से वह 3 गुण है। 3 गुणों के अनुसार ही संसार में अपने कर्मों लगा हुआ है। और जहां हमारे जीवन में जब तक रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता रहेगी, ये गुण 3 हैं, लेकिन तीनों गुण एक साथ का गुण मुख्यतः प्रभावी रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं, और उसमें से जिस गुण की प्रधानता होती है वही मूलतः ऊपर हमारे आत्मा धरातल पर रहता है और उसी का प्रभाव चित्त पर और उसी के अनुसार चित्त की वृत्तियां और उसी वृत्ति को मन लेकर हमारे इंद्रियों से कार्य करता है। तो मैं कह रहा था, कहने का भाव है कि हम अन्य लोग भी संसार में कर्म कर रहे हैं लेकिन उस कर्म से कर्म फल की निवृत्ति नहीं हो सकती है। कर्म फल की निवृत्ति का विज्ञान ही है विहंगम है, और उसकी बताने वाला हमारा अध्यात्म का मार्तंड सदगुरु है, जो
बताते हैं कि कर्म कैसे हमें करना है, कर्म क्या है, कर्म के प्रकार कितने हैं। सकाम निष्काम दो भाव में लोग करते हैं कर्म, ये अच्छा कर्म है, ये बुरा कर्म है। लेकिन एक और कर्म, कर्म तीन प्रकार के बताए हैं स्वरवेद में, भगवत गीता के अंदर, कि कर्म, विकर्म और अकर्म। तो विहंगम योग की जो साधना है, जो सत्संग है, जो सेवा है, विहंगम योग का कोई भी जो प्रकल्प है जिसमें हम सभी लगे हुए हैं सदगुरु की दया से, वह कर्म नहीं है। हमको यह समझना चाहिए, वह क्या है, वह विकर्म है, विशेष कर्म है, जो हमें कर्म से धीरे धीरे ऊपर उठता है, कर्म की बंधन के गांठ को ढीला करता है। हम कर्म से छूटने की ओर बढ़ते हैं, हम विकर्म की ओर बढ़ते हैं। और विकर्म की पराकाष्ठा जब सिद्ध हो जाती है, तब हम अकर्म की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, जो एकमात्र ब्रह्म विद्या विहंगम योग में ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की दया से उनकी छत्र छाया पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त होती है। कर्म अध्यात्म के अंदर बहुत बड़ा विषय है। आज पूरी दुनिया भक्ति के नाम पर, मुक्ति के नाम, पूजा पाठ के नाम पर, धर्म अध्यात्म के नाम पर बहुत कुछ कर रही है। लेकिन यह सिद्धांत है, अभी आप सुन रहे थे स्वरवेद के पारायण में बड़ी बात कि मनमंडल अंतर चले पर असत्य है सोए। बड़ी सुंदर शब्दों में सदगुरु प्रभु ने समझाया है पूरी मानवता कि मन माया मन मंडल अंतर चले, पथ असत्य है सोए, गुरुगम चेतन भेद, गुरुगम साधन है चेतन मार्ग सोए। तो इंद्रियों के आधार पर, मन वाणी बुद्धि के आधार, धर्म अध्यात्म के नाम पर जो कर्म हो रहा है, वह बंधन का कारण है, वह मुक्ति का कारण नहीं हो सकता है। और परमात्मा ने दया करके मनुष्य जीवन किस लिए दिया, जैसे कि मैंने निवेदन किया कि यह अपवर्ग के लिए, मोक्ष के लिए, जन्म और मृत्यु के चक्र से छूटने के लिए, त्रिताप दुख की निवृत्ति के लिए परमात्मा ने मनुष्य जीवन दिया है। इसका ज्ञान कहाँ है। इसीलिए हंगम योग का सिद्धांत आज पूरे भूमंडल में सिद्धांत रूप में भी जहाँ ज्ञान नहीं है, वहाँ साधना कैसे होगी, कैसे उसके रहस्य को, तत्व ज्ञान को हम समझ पाएंगे। इसीलिए विहंगम स्वरूप प्रभु ने स्वरवेद के अंदर स्पष्ट लिखा कि ब्रह्म विद्या भेद है, तत्व ज्ञान अभ्यास, प्रथम बोध त्वन करे, तब अंतर भेद समास। पहले सिद्धांत बोध मेरे बंधु, मेरी माँ बहने, सिद्धांत जानना। और सिद्धांत क्या है, सच तो यह है कि किसी भी सिद्धांत के प्रणयन के पहले प्रयोग होता है। आप विचार कीजिए, एक समय था, आज पुस्तकों को पढ़कर हमारे जो सदग्रंथ समाज में आज ग्रंथ विद्यमान हैं, जो मन बुद्धि के आधार पर लिखे हैं, या जो मन वाणी बुद्धि के परे के मंडल और भूमि पर स्थित होकर कहा गया है, जैसे वेद उपनिषद दर्शन, उसको आज मन बुद्धि के अंदर समझा भी नहीं जा सकता है। इसीलिए तो सदगुरु की विशेषता है, इसीलिए तो हम सदगुरु की तत्व ज्ञान और सिद्धांत की बात सदगुरु के दया से जब हम सदगुरु शरणागत होते हैं, तब हमें तत्व ज्ञान समझ में आता है। इसीलिए सत्संग की इतनी महिमा क्यों है। आज सत्संग, अभी तो पूरा देश विदेश आमने सामने खड़ा है, हम लोग आज एक दूसरे को जानते भी नहीं। हम सदगुरु दया से मैं आया भारत के देशों में इस ज्ञान के प्रचार सदगुरु दया से जाता हूँ, और जी ने आदेश कई राज्यों में जाने का दिया, और मैंने देखा है बहुत नजदीक से। आज राम कथा, कृष्ण कथा, भागवत की कथा, सुंदरकांड, जब मैं अहमदाबाद गया था 2010 में, तो वहाँ केवल यही सब होता है, आज भी हो रहा है, पूरी दुनिया कर रही है। इतना ही नहीं, सबसे जो खेद की बात है, जो गुरु भाई जो इस ज्ञान से, विहंगम योग के ज्ञान से जुड़े हुए थे,
वो भी सुंदर कांड के पाठ परायण और भागवत की कथा सुना करते। मुझे तो लगा कि स्वामी जी ने क्यों दया करके मुझे भेजा। और कांड मैं बचपन से रामायण गीता पढ़ता था और सुंदर कांड को भी अच्छी तरह पढ़ा था, लेकिन उसके तत्व ज्ञान, आध्यात्मिक दर्शन, उसके जो रहस्य भेद हैं, उसको सदगुरु के दया से जब जानने का अवसर मिला, गुरु दया से, तब उस बात को वहां मैंने रखा खुले मंच से कि मेरे बंधु, सुंदर कांड की कथा सुनने से हमारा जीवन सुंदर नहीं होगा, हमारा जीवन दिव्य नहीं होगा, हमारा जीवन अध्यात्मिक नहीं होगा, हमारे मनुष्य जीवन के महान लक्ष्य कर्तव्य की पूर्णता इससे नहीं होगी, प्राप्ति नहीं होगी। आप समझें, यह सीता शोध की अंतर यात्रा की कथा है। हनुमान जी की पूजा आज भगवान राम से भी हो रही है। क्यों हो रही है? हनुमान जी के, हनुमान जी सेवक थे, हनुमान जी साधक थे, हनुमान जी त्यागी वैरागी ज्ञानी थे, और सर्वस्व त्याग के उस ज्ञान वैराग्य के आधार पर ज्ञान को प्राप्त किया। तब हनुमान जी ने साधन की अवस्था में त्रिगुण को जीता था, और त्रिगुण को जीत करके तब सीता की पता लगाने लंका जा रहे थे। और उसी के मार्ग में साधक जब साधन रत होता है, जब साधन में बैठता है, तो कैसे प्रकृति के तीन गुण रूपी जो सूक्ष्म माया है, कैसे उसको प्रभावित करती है, कैसे उसके पथ को रोकती है, कैसे उस सत्य से भटकाती है, इसी का दर्शन है सुंदरकांड। हनुमान जी जब लंका जा रहे थे, तो सबसे पहले माया के द्वारा परीक्षा ली गई। वह पहली माया क्या थी? वह सतोगुनी माया का प्रतीक सुरसा थी। इसीलिए हनुमान जी के साथ बहुत छल बल, बहुत जो बल का प्रयोग हुआ, लेकिन सतोगुनी माया जब तक हम शरीर में हैं, हमारी साधना के लिए वह प्रकृति का विशुद्ध स्वरूप चाहिए। और इसलिए हनुमान जी ने सुरसा को माँ कह के प्रणाम किया, और प्रणाम करके आगे बढ़े। तो आगे जब बढ़ते हैं, रजोगुनी माया से उनका सामना होता है, रजोगुनी माया उनका मार्ग रोकती है। और जो लंकित है, जो रजोगुनी माया का प्रतीक है, वह हनुमान जी को पकड़ करके ग्रास करना चाहती थी, लेकिन हनुमान जी के मुष्टिका प्रहार से वह मूर्छित हो जाती है। रजोगुनी माया को जब हम जीत लेते हैं, जब रजोगुण से हम ऊपर उठते हैं और ऊपर उठ करके सूक्ष्मता में सतोगुण में करते हैं, तब प्रकृति के बहुत सारे रहस्य हमको दिखाई पड़ते हैं, जानने लगते हैं, हम समझने लगते हैं यह रहस्य है। इसलिए हनुमान जी की मुष्टिका से हम मूर्छित हो जाती है, तब सारे रहस्य को बताती है कि सीता कहाँ है, सीता की प्राप्ति कहाँ होगी, रावण सीता को चुरा कर लेकर के कहाँ और कैसे किस मार्ग से लेकर कहाँ रखा है। अंत में वहां हनुमान जी और लंकिनी में बहुत दुर्लभ सत्संग हुआ है। वहीं का यह प्रसंग है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरि तुला एक अंग, तुलय नता सकल मिली जो सुख लो सत्संग। सत्संग की इतनी महिमा गाई गई है कि लोक की संपत्ति इसके बदले इसकी बराबरी नहीं कर सकती है। अंत में उस प्रवेश द्वार पर, अंतिम द्वार पर, तमोगुनी माया का प्रतीक सिंहिका है, जिसको के लिए समाप्त करना साधक को परम आवश्यक है। उसको हनुमान जी प्राणांत कर देते हैं और तब लंका में प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करने के बाद भी देखिए बंधु, बताएगा जहाँ चारों तरफ राक्षसी प्रवृत्ति है, जहाँ सिद्धांत ही सत्य सिद्धांत नहीं है, जहाँ मन बुद्धि इंद्रियों का ही प्रवाह है, उसी के आधार पर ज्ञान और साधना चल रहा है, उसी के आधार पर गुरु लोग अपने मन बुद्धि से संप्रदायों का प्रचार कर रहे हैं। कौन बताएगा मार्ग? सत्य मार्ग
कोई संत ही बता सकता है। और वह संत का निश्चर निवासा, यहाँ कहाँ संजन कर भाषा, राम राम ते सुमिर किन हृदय हृदय विसर्जन चिन्हा। आज उस यहाँ क्या बताता है। तो लोग आज कहते हैं विहंगम योग में, जब हम लोग प्रचार में जाते, बड़ी समस्या है, बड़ी प्रॉब्लम है जीवन में, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। भाई मेरे, आप कितना देर प्रॉब्लम में रहते हैं, कितना कितनी देर समस्या की चिंतन करते हैं, कितना देर आप समाधान में रहते हैं, कभी आपने विचार किया? अपने पास अपने साथ विहंगम योग की जो सबसे पहली पढ़ाई है, आज इस कोरोना काल में मैं तो प्रायः कहा करता हूँ कि सदगुरु प्रभु के ज्ञान के आधार पर पूरी मानवता के लिए यह परम आवश्यक है कि आप अपने रहें, अपने साथ रहें, अपने अंदर रहें, अपने आप की ओर अपनी यात्रा में चलें, अपनी उपलब्धि के लिए चलें। यही तो सत्य शोध की यात्रा है। तो वहाँ विभीषण जी के द्वारा सत्संग होता है और गीता की प्राप्ति होती है। आइए, मैं याद जब सुंदरकांड का प्रसंग आया तो मैं उसको रखा। सबसे मूल चीज है जीवन में कर्म को समझना। विहंगम योग कर्म नहीं है, विहंगम योग अकर्म है। विहंगम योग वहां है जहां कर्म की भूमि समाप्त हो जाती है। कर्म की भूमि है कहाँ? अब आप प्रश्न जिज्ञासा होगी। कर्म है प्रकृति में, कर्म की भूमि है प्रकृति मंडल, और जहां जहां से प्रकृति का विस्तार, वहां से कर्म प्रारंभ होता है। इसीलिए जो 6 अवस्था शरीर की जो बताई गई है, विहंगम योग जो ऋग्वेद का सिद्धांत है, हमारे ऋषियों का सिद्धांत है, पंचक्षिति नाम योग है। मनीष जी ने इस पर भी संकेत दिया था कि इस थोड़ा प्रकाश डालेंगे। तो यह भूमि क्या है, यह ज्ञान क्या है, यह साधना क्या है, पूरे भूमंडल में मैंने जहाँ जहाँ भी, आप भी सब जानते हैं, आध्यात्मिक संस्थाएं चल रही हैं, सबके यहाँ केवल एक और एक ही उपदेश होता है। एक ही बार जो बता दिया गया, चाहे वो नामदान हो, मंत्र का जाप हो, माला का जाप हो, कोई प्राकृतिक कर्म कांड की पूजा हो, जीवन जीव उसी में उलझा रहता है। न उसकी पूर्णता होती है, न उसके रहस्य को, न आध्यात्मिक तत्व ज्ञान को समझ पाता। अरे कितना सौभाग्य है हम सबों का कि हर चीज का तत्ववेता समाज, प्रकृति से परमात्मा तक संपूर्ण ज्ञान को, तत्व ज्ञान को जिसने समाधि में स्वयं प्राप्त किया और संपूर्ण मानवता को देने का संकल्प लिया, वह हमारे स्वामी जी। उस सदगुरु से हम जुड़े हुए हैं, उस ज्ञान से जुड़े हुए हैं। हम आप कितना सौभाग्यशाली हैं। तो हमारे ऋषियों ने आत्मा के ऊपर प्रकृति का आवरण पड़ा हुआ, बहुबंधन से बंधिया एक बेचारा जीव, केवल छूटे आपने किया छुड़ावे पीव। कई तरह के बंधन हैं आत्मा के साथ। अब आप देखिए, आइए, जब अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में परमात्मा के आधार पर उस विशुद्ध भक्ति की अवस्था में रहता था, वहां था जीव, हम वहां थे, लेकिन हम संस्कारवश, अब बहुत लोग का, आप सबको भी जिज्ञासा होगी, एक व्यक्ति की जिज्ञासा अनेकों व्यक्ति का समाधान बन जाता है। स्वरवेद के तीसरे मंडल के दोहा संख्या 29 में स्वामी ने लिखा, जब मैं दंडक बंद था, पूरे गुजरात प्रदेश के सारे लोग जमा थे, सत्संग चल रहा था, वहां पर भी मैंने इस प्रश्न को रखा। लेकिन मान्यता है कि वहां तो कोई संस्कार ही नहीं रहता। संस्कार रहेगा वहां चेतन हंस स्वरूप में, जिससे जीव गिरेगा। मैंने कहा कि मैं नहीं कहता हूँ, स्वरवेद की वाणी कहती है। और उन्होंने तो इस पर चिंतन हुआ कि इस पर चिंतन हम नहीं किए।
तो मैं कहता हूँ ये सिद्धांत है विहंगम योग का कि जीव परमात्मा को प्राप्त करके भी परमात्मा नहीं हो जाता, ब्रह्म नहीं हो जाता। ये नित्य अनादि चेतन जो छह वस्तु हैं, कोई किसी कारण या कार्य नहीं है। इनका अपना एक अलग एग्जिस्टेंस है, अपनी सत्ता है, अपनी स्थिति और अस्तित्व है। तो बहुत काल तक परमात्मा के आधार पर उस परमानंद को भोगते 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 वहां भी जीव अल्पज्ञ अनु एक देशीय ही रहता है, यद्यपि अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान है। और वहां भी दो स्थिति प्रकट होती है, ध्यान देंगे। जब तक जीव के अंदर स्वामी सेवक, आराध्य आराधक, पिता पुत्रवत सहज भक्त विशुद्ध भक्ति का सार रहता है, इस भाव से जब तारत अपने स्वरूप को भूलकर जीव जब केवल परमात्मा के स्वरूप को ही देखता है, उसी में लगा रहता है, उसके आनंद को, अमृत को जब तक पान करते रहता है, तब तक उसमें कोई भ्रम नहीं, कोई संशय नहीं। लेकिन चूंकि यही संस्कार पज्ञता बहुत काल भोगते 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 जीव के अंदर यह भाव आया कि नहीं, यह जो गुण है आनंद, यह जो आधार है विशुद्ध चेतन मंडल का, यह अपना गुण है, अपना आधार है। और इसी के ज्ञान और अज्ञान में कितना बारीक अंतर है मेरे बंधु, विचार करें आप। क्योंकि स्वरवेद क्या कहता है, अमृत सागर छोड़कर जीव गिरा अज्ञान, आपन गुण आनंद है यह भ्रम करे अभिमान। यह जो गुण है मेरा अपना गुण है। ज्यों ही स्वामी सेवक, आराध्य आराधक, उपास्य उपासक का भाव टूट गया, छूट गया। चूंकि इच्छा नित्य गुण है और आत्मा में सदैव रहता है, ज्ञान के आधार की इच्छा और अज्ञान के आधार की इच्छा, यही अंतर है। इसी अंतर के कारण देहाभिमान प्रकट होता है और विशुद्ध स्वरूप से एक देहाभिमान का आवरण पड़ जाता है उस आत्मा पर। यद्यपि आत्मा का ज्ञान को, अपने स्वरूप का वहां ज्ञान है, लेकिन परमात्मा के स्वरूप को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इस स्थिति को कैवल्य देह कहते हैं। न अर्ध की स्थिति है, न ऊर्ध्व की स्थिति है। जब तक चेतन अर्धमुख महकारण है देह, मध्य भाव कैवल्य है, सतमम अनुभव है। इतने ऑथेंटिक तरीके से, इतने पूर्ण दृढ़ विश्वास और अनुभूति के आधार पर सदगुरु प्रभु ने कहा कि मध्य भाव है, न नीचे न ऊपर। जीव अपने स्वरूप में परमात्मा को भूल कर बहुत काल तक वहां पड़ा रहा। और एक दिन में यह पतन नहीं हो जाता और एक दिन में सारे शरीर नहीं प्राप्त हो जाते। उसी तरह स्वामी जी क्यों कहते हैं कि एक जन्म दो जन्म में करत जोग अभ्यास, जन्म अनेक उत्थान में जीवन मुक्त पद भास। ये अनंत अनेक जन्मों की यात्रा है। ये तो ब्रह्मनिष्ठ आप्त पुरुष सदगुरु के दया और हमारा समर्पण, हमारी साधना, हमारी सेवा और इसी को संबल बनाकर जब हम चलते हैं तब थोड़ी सी अनुभूति जीवन में सदगुरु दया से होती है। हम सिद्धांत रूप में बात समझते हैं और उसी को तो व्यवहार में, साधना में, अनुभव में प्राप्त करना है। और वहां से जब भाव दृढ़ हो जाता है प्रकृति के योग का, तो महाकारण देह प्राप्त होता है और चेतना क्या होती है, अपने स्वरूप से बहिर्मुख हो जाती है। और महाकारण एक अवस्था है, उस अवस्था में यह अज्ञान भ्रम युक्त दो शरीर हैं जिसको महाकारण और कैवल्य कहते हैं। वहां आने के बाद बहुत काल तक दृढ़ से दृढ़तर प्रवृत्ति प्रकट होती है। मैं प्रकृति में जाऊं ही, प्रकृति को भोगूं ही। प्रकृति जाने की जब प्रबल इच्छा हो जाती है, दृढ़ इच्छा बलवती हो जाती है, तब हमारा कारण शरीर में यानी अज्ञान भ्रम युक्त आत्मा और मूल प्रकृति से संबंध हो जाता है। अब
यहीं से कर्म प्रारंभ होता है, यहीं कर्म की भूमि प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि प्रकृति त्रिगुण के द्वंद्व में, त्रिगुण के प्रवाह के कारण, त्रिगुण की गति के कारण आत्मा का बाह्य प्रवाह प्रकट होता है। और ज्यों ही बाह्य प्रवाह प्रकट हुआ, वह अक्षर मंडल, जो परमाणु मंडल है, जहाँ मन का मंडल है, मन वही जीव के साथ जाता है। अभी आप शुद्ध अशुद्ध दो भेद है, मन ही अवस्था दो। और ये जो एक प्रश्न है, बहुत संत समाज में आज बहुत भ्रम की स्थिति है। सदगुरु दया से जो मैंने समझा है, चर्चा आगे करूंगा कि चेतन मनसो नित्य है, सदा रहे जीव साथ, अनुभव परमान का मन का नाथ। अभी आप बड़ी सुंदर प्रसंग स्वरवेद के पारायण में सुना कि चेतन मन और जड़ मन में क्या अंतर है। इसमें स्वामी जी स्वरवेद में इतना ही लिख के प्रथमाचार्य जी छोड़ दिए हैं कि चेतन और जड़ मन में अंतर है, इसे सत्संग द्वारा, सदगुरु द्वारा जानने का प्रयास करें। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, मानते हैं कि मन जब शुद्ध हो जाता तो आत्मा के अनुकूल हो जाता है, और आत्मा इसी शुद्ध से परमात्मा का उपभोग करता है। कई लोग ऐसा प्रवचन में कहते सुनता हूं मैं, लेकिन ऐसा मेरे सदगुरु दया से ऐसी बात नहीं है। अरे संत प्रवर प्रायः कहा करते हैं, कह आज लोग कह रहे हैं कि मन को लगा दो उस परमात्मा। अरे मन की पहुंच ही है, मन का गमन ही नहीं है, मन की गति, मन वहां जा ही नहीं सकता है, मन को कैसे लगा दे। तो जो संते अप्राप्य मनसा सा, वेद की उपनिषद की वाणी कहती है। अभी आपने सुना कि मन प्रज्ञा पहुंचे, मन बानी पहुंचे नहीं, प्रज्ञा गम नहीं पाए, मन मंडल के अंदर सकल चली आए। मन का मंडल प्रकृति में है। और एक चीज दूसरी, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अक्षर से मन उपजे, अक्षर से मन होए, पंचभूत से मन नहीं, यह तत्व समझे कोई। मन उपजता है, मन उपज की भूमि है। कोई भी चीज जहां से उपजेगा वहीं तक उसकी गति होगी, और वहीं तक उसकी क्रिया होगी, और वहीं उजाकर समाप्त भी होगा। अक्षर से मन उपजे, वह भूमि। देखिए सामान्य सिद्धांत है, जब सृष्टि आप जानते हैं दो तरह से बनती है, अयोनिज और योनिज। अयोनिज सृष्टि बनती है जब वर्ण अनुकूल मिलता है, समय और परिस्थिति अनुकूल होती है। जब निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होती है तो बहुत सारे चीज प्रकृति में अपने जो पहले वहां सुसुप्त अवस्था में विद्यमान थे वो प्रकट हो जाते हैं। उसी तरह मन भी वहां उपजता है, प्रकट होता है, और आत्मा के साथ लग जाता है। क्यों लगा, क्या आवश्यकता की? मन की आवश्यकता इस थी कि हमारा पतन शुद्ध चेतन आधार से, परमात्मा के आधार से, प्रकृति भोग की इच्छा से हुआ है। तो हम प्रकृति को भोगेंगे कैसे? प्रकृति जड़ है, आत्मा चेतन है, दोनों का संबंध सीधे कतई हो ही नहीं सकता। मन वह माध्यम है जो हम संसार से, संसार के भोग से, रोग से, भोग से जोड़ता है। इसलिए मन की आवश्यकता है, इसलिए मन मिला। तो मन वहां को लेकर अभी उसके बाद पंचभूत बनते हैं। मन की उत्पत्ति हुई और पंचभूत से प्रकट होते हैं, और मन के संकल्प से को लेकर जीव जो है प्रवेश कर जाता है सुषुम्ना के आधार पर, और भी सूक्ष्म शरीर में आता है। सूक्ष्म शरीर से आप सभी जानते हैं कि स्थूल में कैसे प्रकट होता है। स्थूल शरीर में आकर के हम बद्ध थे। अब रास्ते में क्या क्या मिला, बहुत चीज मिलता है हमको। महारण कैवल्य
वो आत्मा की भ्रम युक्त अवस्था है जो देहाभिमान के कारण है। और एक चीज और जानिए, अहंकार और अभिमान में अंतर है। यह है, आप ज्ञान गुदड़ी में पढ़ेंगे, उसके भाष्य में शब्दार्थ में सदगुरु प्रभु लिखते हैं कि अहंकार अभिमान बिडारा घटका चौका करो उजियारा। अहंकार जो है वह प्रकृति के पंचभूत से बना है, जो एक अंतःकरण है, और अपने शुद्ध स्वरूप में देह का भाव होना, यह देहाभिमान है। ये तो अंतर है। तो इसके कारण आत्मा आके प्रकृति में बध गया। अब रास्ते में फिर कारण शरीर में आया, प्रकृति से संबंध हुआ, मन से संबंध हुआ, प्राण से। अब पंचभूत से 5 तत्व हैं, उससे 25 प्रकृति बनती है। तब हम संसार में आकर आज संसार में बध गए। बंधन की स्थिति में पूजा पाठ धर्म कर्म जीवन मरण और संसार के बड़े बड़े खोज, बड़े बड़े ज्ञान विज्ञान, तो प्रकृति में प्रकृति के आधार पर बंधन की अवस्था में ही हम संपादित करते हैं। हमको विहंगम योग क्यों महान? विहंगम योग ये बताता है कि यह जो शरीर मिला है, जिस उद्देश्य से, उसकी पूर्ति, उसकी पूर्णता, उसकी उपलब्धि तुम्हें होगी, इस पर विचार करो। ये सत्य सिद्धांत कर विचार, मैं कौन हूँ ब्रह्म को जगदाधार, कैसे जग उत्पन्न है कौन विधि पार है, कौन सत्य कर है दुख सुख कैसे होए, बद्ध मुक्त के ही भांति सो ग्रहण करो सत सोए। यही अध्यात्म के मूल प्रश्न है। इन्हीं प्रश्नों का समाधान हमें तो करना है, और विहंग योग में इन प्रश्नों पर सूक्ष्मता से गहनता से विचार करना चाहिए। तो आज अब आ गए संसार में मन को लेकर। मन क्या हो गया? सबसे प्रबल बंधन का मन है। शास्त्र हमारा दर्शन ब्रह्मोपनिषद कहता है कि मन कारणम मनुष्यानाम बंधक्षयो। तो मन बंधन का कारण है। हम कर रहे हैं, मन के बिना काम नहीं हो सकता है। लेकिन हमको विहंगम योग में जो मुक्ति मिली है, क्यों विहंगम योग की साधना हम मन को एकाग्र करने से करते हैं? बहुत लोग चित्त के निरोध की बात करते हैं। महर्षि पतंजलि का पातंजल योग दर्शन बहुत प्रसिद्ध है, बहुत श्रेष्ठ है, आप सभी जानते हैं। लेकिन पूरी प्रकृति की चर्चा है। चित्त ही पूरा चारों पाद, कैवल्य पाद से समाधि पाद से लेकर कैवल्य पाद तक केवल प्रकृति की बात है, प्राकृतिक सिद्धांत। चित्त के क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 अवस्थाओं तक का ही ज्ञान है। इसी को कोई सबीज समाधि, कोई निर्बीज समाधि, कोई संप्रज्ञात समाधि, कोई असंप्रज्ञात समाधि के नाम से व्याख्या की गई है। लेकिन ये जगता कैसे है? परम आराध्य मान सदगुरु प्रभु कई बार अमृत वाणी में कह चुके हैं, अपने लेखनी के माध्यम से भी कह कि चित्त जड़ है, चित्त में स्वयं वृत्तियों का उठना संभव ही नहीं है। मन के घात से चित्त के अंदर जो संस्कार हैं वो वृत्तियों के रूप में उभरते हैं। आइए स्वरवेद क्या कहता है इस संबंध में। कहते हैं स्वामी जी कि मन जड़ चेतन नहीं बने, मन मध्यम परमान, 3 करण मन से जगे मन अनुग स्थान। ये 3 करण मन से जगते हैं, इसलिए विहंगम योग साधना मन को एकाग्र करने से प्रारंभ हुई है। तो विहंगम योग में मन को एकाग्र करते हैं। और मन की क्या विशेषता है? मन का स्वभाव है संकल्प विकल्प। मन संकल्प विकल्प वाला है। न्याय दर्शन में गौतम लिखते हैं, संत प्रवर इस पर प्रकाश डालते हैं कि मन संकल्प विकल्पात्मक, मन संकल्प विकल्प वाला, ये संकल्प विकल्प है। हम
विहंगम योग के लोग को एक एक चीज का ज्ञान होना चाहिए। संकल्प आवश्यक है। संकल्प से सृष्टि बनी और चल रही है। परमात्मा ने संकल्प किया है, और संकल्प मन में संकल्प हो अच्छी बात है, लेकिन और संकल्प हमारा श्रेष्ठ हो, महान हो, आध्यात्मिक हो, आत्म कल्याणकारी हो। जो संकल्प हमारे आत्मिक उत्थान में सहायक हो, उस संकल्प से सदैव हमें जुड़े रहना है। विकल्प उसमें न हो। और होता क्या है, हम मन को जब एकाग्र करते हैं तो तुरंत मन विकल्प में चला जाता है, विकल्प खड़ा कर देता है। विकल्प क्या है? आप सभी पढ़े लिखे हैं। आप फिजिक्स का जो सिद्धांत है, न्यूटन लॉ के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया, प्रत्येक क्रिया की प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया है, हमेशा प्रतिक्रिया में रहता है। और जो प्रतिक्रिया क्या है? प्रतिक्रिया ही कर्म फल है। आप तटस्थ होकर किसी प्रकार के वस्तु को आप देख रहे हैं, उस वस्तु के प्रति आपका कोई प्रतिक्रिया है न क्रिया है, दृष्टा भाव से देख रहे हैं, कर्म आपका नहीं बनेगा। लेकिन ज्यों ही प्रतिक्रिया आप शुरू किए, उस व्यक्ति वस्तु विषय, तीन ही चीज हमको रूप से बांधे हुए है। तीन ही चीज हमें साधना में अधिक प्रभावित करता है। तो हम किसी या वस्तु या विषय जो कि पूर्व में हम देखे हैं, सुने हैं, भोगे हैं, उपभोग किए हैं, उसका विकल्प में उसी का स्मरण होता है। इसी को तो राग कहते हैं। और वही जो विकल्प हुआ, तो हम चले, मन चला गया राग में, पूर्व के हुए विषय में, देखे हुए वस्तु में। इसी को रोकना है, मन को एकाग्र करने है कि मन संकल्प में स्थिर हो। है तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। और ये विहंगम योग में केवल आज सभी जानते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, मन पारख गुरु बिन नहीं, मन पर लक्ष्य द्वार। स्वर्ग में स्वामी स्वामी जी ने लिखा। तो विहंग योग क्यों महान है, एक एक शब्द में आपको झलक झलक झलकना चाहिए। विहंगम योग अलौकिक कैसे है, क्यों इसको हम अपनाएं? तो आज हेलो। मन को जितना, हेलो, हाँ 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 कुह आवाज, कुह। हाँ 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 ମୁଁ ଟିକେ ମୁଁ ଆଜି ଏବେ ବିଜି ଅଛି ଟିକେ। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ମୁଁ ଫୋନ କରିବି, ରାତି 8ଟା 9ଟା ବେଳକୁ ଫୋନ କରିବି ଟିକେ। ଓକେ ସରି, ମୁଁ କଥା ହେଇଥିଲି ବାବାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି, ମୁଁ କଥା ହେବି। ଓକେ ସରି ଆଣ୍ଡ ହଁ ହଁ ओके हाँ हाँ हाँ। हेलो। हाँ, हाँ, शरद साहू जी, आप अपना ऑडियो और वीडियो प्लीज म्यूट करें। शरद साहू जी, आपसे अनुरोध है कि आप अपना ऑडियो म्यूट करें। जी धन्यवाद। आवाज जा रही है ना? हेलो, हेलो। जी आप कंटिन्यू करें अंकल जी। वो थोड़ा सा इंटरफेरेंस था। आप कंटिन्यू करें। जी जी। आप लोग समझ पा रहे हैं ना, मैं बहुत सहज में बोल रहा हूँ। जी जी, आपकी आपकी भाषा वो काफ़ी सरल है, और हम सभी मुझे आशा है कि सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं इससे। आप प्लीज तो कंटिन्यू ये करें। मूल चीज सिद्धांत को जानना, स्वामी जी क्यों इस पर कई स्वरवेद के अंदर कई दोहे हैं। विद्या दो, दो भेद है, दो रूप है ज्ञान योग यह जान, प्रथम बोध सब का पीछे योग विधान। आज बहुत लोग कहते हैं अनुभव नहीं होता वर्षों से। अनुभव के लिए हमको अनुभव कैसे होगा, क्या करना है? साधना में जो उपदेश होता है प्रारंभिक अवस्था में, बहुत लोग उपदेश को नहीं समझ पाते हैं। क्यों? सत्संग, इसीलिए सत्संग की महत्ता बताई गई है कि जो लोग बात हम उपदेश में नहीं समझे, वरिष्ठ जो भाई हैं में उसका निराकरण हो, उस पर प्रकाश डाला जाए और उनको प्रगति हो। तो मन से विहंगम योग की साधना इसलिए होता है, कारण बताया। तीसरी बात है कि जहाँ मन है
वही प्राण है। मन और प्राण में अन्योनाश्रय संबंध है। तीसरी चीज, जहाँ मन है वहीं आत्मा की चेतन शक्ति सुरती है। मैंने प्रारंभ में निवेदन किया कि आत्मा चेतन है, प्रकृति जड़ है, दोनों का संबंध सीधे नहीं हो सकता। तो मन क्या है? आत्मा की चेतन शक्ति का संवाहक है, यह कैरी करता है और इंद्रियों को देता है और संसार का कार्य इंद्रियों से कराता है। तो जहाँ मन है वहीं आत्मा की चेतना है। तो जब मन एकाग्र होगा तो आत्मा की चेतना स्फूर्ति जिसको हम कहते हैं वो भी एकाग्र होगी, प्राण भी एकाग्र होगा। यहीं से तो सारी समस्या भौतिक और आध्यात्मिक दोनों समस्या समाधान विहंगम योग की प्रथम भूमि से प्रारंभ हो जाता है। मन जब हमारा एकाग्र होता है, प्राण रिटर्न होता है पीछे वापस। किसी किसी देखे होंगे कंप लगना, झटका आना, क्रुद्ध होना, खिंचाव होना, ये अच्छी क्या है? जो प्रवाह यूनिडायरेक्शनल था, एक दिशा में बाहर अर्ध की ओर था, बहिर्मुख था इंद्रियों के माध्यम से प्रकृति के विषयों में, वह रुकता है। जब वह शक्ति रुकती है तो अंदर में आना, पुनः वापस अपने मूल की ओर। विहंगम योग का मूल सिद्धांत है कि हमको मूल में पहुंचना है। हम जहाँ से चले हैं, जहाँ हमको ये सारे करण, उपकरण, अंतःकरण, सूक्ष्मकरण, बाह्यकरण मिले हैं, सबको धीरे धीरे अपने कारण में पहुंचाते हुए आगे बढ़ना है। हमें स्थूल से सूक्ष्म में गमन करना है, हमें ऊर्ध्व की ओर जाना है। तो मन जो एकाग्र हम करते हैं तो हमारी मन भी एकाग्र हो। दूसरी एक और सबसे महत्वपूर्ण, क्यों मन को एकाग्र करते हैं? अभी हमारा आपका मन कमजोर है, मन को बलवान करना है, प्राण को बलवान करना है, आत्मा को बलवान करना है। कैसे होगा? कमजोर का अर्थ ये है कि अभी हमारे आपके मन में अनंत विषयों का प्रवाह चल रहा है, बहुत विषय आते रहते हैं, सोचते रहते हैं। तो उसी प्रवाह में हम बहे जाते हैं। पूजा पाठ हो, कोई जो भी हम कर रहे हैं, कर्म में तो बहेगा ही। आज पूजा पाठ तो भी में भी हमारी आत्मा की चेतना मन के माध्यम से बहिर्मुख होती रहती है और हमको पता भी नहीं चलता, हम जानते ही नहीं कि क्या होता है। तो होता क्या है कि मन बलवान होगा, मन जब एकाग्र होगा, रुके विषय होगा, शांत होगा, तो मन बलवान होगा, पावर हमारा डेवलप करेगा। प्राण की शक्ति, जो प्राण हमें धीरे धीरे पता भी नहीं चलेगा कि हमारा प्राण चल रहा है कि नहीं। प्राण ही तो आयु है, प्राण ही शक्ति है। मन है शक्ति चेतना का संवाहक और प्राण है ऊर्जा का संवाहक। एनर्जी पूरे शरीर को प्राण से ही मिलती है। और जब प्राण एकाग्र होगा, सूक्ष्म होगा, तो शक्ति हमारी बढ़ेगी। यह विहंगम योग की प्रथम भूमि की विशिष्ट उपलब्धि है। आइए इसी दूसरी भूमि में हम जब सूक्ष्मता में अंतर्गमन करते हैं तो दूसरी भूमि और सूक्ष्म है और शांत है और स्थिर है। यहाँ हमारा मन शीतल होता है, मन स्थिर होता है, प्राण स्थिर होता है और वहां पर एक विशेष ध्वनि, एक विशेष शब्द हमें अनुभव में सुनाई पड़ता है और उस शीतलता को हम अनुभव करते हैं, जिससे हमारे अंदर बहुत शांति और स्थिरता आने लगती है। मन शीतल और निर्मल होने लगता है और मन तब ऊपर चलना चाहेगा, ऊपर खिंचाव होगा। साधना में हमें बैठकर केवल बैठे नहीं, हमारा ऊर्ध्व में गमन होना है, ऊर्ध्व की ओर जाना है। लेकिन इसकी कोई कल्पना नहीं कर, ये स्वतः होगा। जैसे मैंने निवेदन कहा, अंतर्मुख होता है, उसका कारण क्या है सो बताया। और दूसरी भूमि में मन जब एकाग्र होगा तो सूक्ष्मता में जाना चाहेगा, ऊपर की ओर खिंचाव होगा, ऊपर चलेगा, प्राण का उत्कर्ष होगा, प्राण उत्थान होगा। लेकिन वह तीसरी भूमि की जो साधना है, वो दरवाजा बंद है। जाकर प्राण
मन मन को जब वहां हम एकाग्र करते हैं उस भूमि विशेष पर, उस स्थान विशेष पर, तो मन उस अंदर में चोट करता है, और अंदर में उस भूमि से जब लगता है तो उस भूमि के आकर्षण में एक खिंचाव भी होता है। श्री प्राण चेतन हृदय खींचे, भाव शुभ लक्षण मिले, जो स्वामी जी ने लिखा है। तो उसके बाद जब सदगुरु की दया से विशेष विहंगम जो कि चेतन मंडल का जब उपदेश होता है, वहाँ की जब साधना हम करते हैं, तो वहाँ मन प्राण के कारण में सदगुरु दया से विशेष अर्थ से लय होता है। तब आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा के भजन के लिए आगे बढ़ती है। तो स्वरूप से विहंगम योग की पंचभूमि की साधना की जाती है। मन सबसे जो कर्म में जीव फंसा हुआ है, भगवत गीता जो भारतवर्ष का सबसे प्रमुख सदग्रंथ है, सबसे होल ग्रंथ के रूप में भारत ही नहीं विश्व के कई सभ्य देशों में आज इस पर रिसर्च हो रहा है। भगवत गीता क्या कहती है? भगवत गीता में तो इसी मन को एकाग्र करने की बात कही गई है, और इसी के आधार से चेतना हमारी अंतर और सूक्ष्म में गमन करती। लेकिन अभी हम परवश हैं, प्रकृति के बंधन में हैं। बंधन हमारा कैसे छूटेगा? साधना में अंतर्मुख मन प्राण हमारी सुरति अंतर्मुख हो गई, उसी के आधार से हमारी प्रकृति भी बदलने लगती है। इस साधना से हमारी तमोगुणी प्रवृत्ति जो है बदलने लगती है, दब जाती है। रजोगुण जो प्रभावी है, जो चिंतन मनन विवेचन में लगाए रहता है, वह भी शांत होता है। और ये दोनों जब शांत होते हैं तो शुद्ध चेत सतोगुण का प्रभाव आत्मा के ऊपर ये तीन ना संत प्रवर प्रायः कहा करते हैं कि भगवद गीता का यह श्लोक कि रजस्तमः इति गुणः संभवाः, रजस्तमः इति गुणः संभवाः निबंधन्ति महाबाहो देहे देहि अव्ययम। हे अर्जुन, प्रकृति के पंचभूत से, प्रकृति से जो उत्पन्न तीन गुण हैं, वही तो इस आत्मा को इस शरीर में अजर अमर अविनाशी आत्मा को विनाशीर बांधे हुए है। इसका रहस्य कौन बताएगा? तो हम मूल रूप से हमारी प्रकृति बदलने लगती है, और प्रकृति बदलने का सबसे सबल सशक्त माध्यम है सेवा। गुरु की सेवा, इतना हम लोग प्रायः इसका अनुभव किए हैं जीवन में। सेवा का मतलब है, आज तो बहुत तरह के विकल्प हैं। जब हम लोग विहंगम योग में आए थे तो 1 रुपया उस देते थे, मासिक सेवा आश्रम से 1 रुपया ही था उस समय। धीरे 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 समय व्यवस्था बदली, आश्रम की व्यवस्था बदली, 10% आया और फॉर्म छपा, और उसको मैं 1200 में ही मुझे ही जवाब मिली थी बोकारो झारखंड से। तो काफी प्रचार देश हुआ है हम लोग, इसलिए स्वामी जी से बहुत संत समाज परिचित, सबों के बीच में जाके फॉर्म भरवा के 10% का सेवा प्रारंभ हुआ। और उस समय से का यह समय चला कि आज आप देख रहे हैं कि सेवा की कितनी महती आवश्यकता है, किस रूप में है। इस संबंध में मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि महर्षि सदगुरु सदाफल जी भगवान के जीवन काल में भी बहुत सेवक ऐसे आए, बहुत कुछ सेवा, भौतिक सेवा, आर्थिक सेवा देना चाहते, लेकिन स्वामी जी उस समय सेवा स्वीकार नहीं किए। वे कहते थे कि या इसकी आवश्यकता तीसरी विहंग योग के सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति लोगों को स्मरण करने रखने जो है, यह जो काल है विहंगम योग के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण कालखंड है। क्योंकि विहंगम योग के प्रणेता के अनुसार स्वामी जी के जीवन के सारे संकल्प अभी ही मूर्त लेने वाले हैं। अभी ही आप देख रहे हैं कि जितने भी स्वामी जी के जीवन में आश्रम थे,
यह भी प्राकृतिक प्रकल्प है, आज पूरा हो रहा है। स्वरवेद महामंदिर बन रहा है, स्वरवेद की प्रचार की बात है, सिद्धांत की प्रचार की बात है। और यह सेवा जो स्वामी जी का दिशा निर्देश के अनुसार ही चल रहा। इसलिए सेवा से जो मैं कहना चाह रहा था, थोड़ा संकेत दे दिया, शारीरिक सेवा से सबसे ज्यादा परिवर्तन होता है। स्वामी जी वर्तमान गुरु कहते हैं कि हम चाहते हैं बदलाव, हम चाहते हैं परिवर्तन, नहीं होता है परिवर्तन। कैसे हो? शरीर की सेवा का महत्व सबसे अधिक। आज बहुत लोगों के पास पैसा है, बहुत लोग देते हैं, दे रहे हैं। मैं देखा हूँ बहुत नज़दीक से, जब गुजरात रहता था अहमदाबाद में, चाहे हम गुजरात के कई जिलों में मैं स्वामी जी की दया से जाने का अवसर मिला है बहुत नज़दीक से। वहाँ काफ़ी समृद्ध है, पैसा है, लोग 50 लाख दे, आप देंगे कहेंगे सेवा दे देंगे। लेकिन मैं कहते कहते थक गया। आज लोग बहुत लोग रियलाइज करते हैं, फोन से बात होती है, वहाँ भी ऑनलाइन सत्संग चल रहा है। मैं कहता आप सत्संग करें, आप सत्संग कराएं, आप अपने घर में कराएं, अपने परिवार में कराएं, अपने समाज में कराएं, अपने इष्ट मित्र में कराएं, अपनी सोसाइटी में कराएं। लेकिन फुर्सत नहीं, बहुत कम लोग ऐसा कर पाए। तो समय जा रहा है, सदगुरु का जो लक्ष्य है वह तो पूर्ण होगा ही, होना है। और हम सब अगर इस बात को समझ कर लग जाएं, जग जाएं, सदगुरु के आदेश उपदेश के अनुसार अपने जीवन को ढाल पाएं, और कुछ मेरे बंधु, आज की कमाई ही भविष्य की पूंजी है। मान के कोख से ही संचित से प्रारब्ध का जन्म होता है। प्रारब्ध कोई अनायास नहीं आता। बोलते हैं प्रारब्ध, अरे पुरुषार्थ है। अब योग वासिष्ठ यही है। योग वासिष्ठ क्यों बना, कभी हम लोग फिर कभी करेंगे। भगवान का प्रश्न और ऋषि वशिष्ठ का उत्तर, इसी को महर्षि वाल्मीकि ने पुस्तक का रूप दिया, जिसको कहा गया योग वासिष्ठ। पुरुषार्थ बड़ा की प्रारब्ध बड़ा, तो वहां भी पुरुषार्थ को ही बड़ा बताया गया। स्वामी जी और पुरुषार्थ क्या है, बड़ा विषय है। तो हम सब जगह, समय भी बहुत क्या लगता है, 55 होने जा रहा है। तो इसलिए हम अनेक जन्मों की श्रेष्ठ कमाई पुण्य बनकर प्रकट हो गई है, और हम मनुष्य जीवन तो पाए ही, सदगुरु भी मिले हैं, सदगुरु का ज्ञान मिला है। इससे बड़ी श्रेष्ठ बात कुछ नहीं हो सकती है मेरे। इसलिए हम लोग जग जाए, लग जाएं, और सदगुरु के आदेश उपदेश को समझें, उसके उन्हीं के दिशा निर्देश में जीवन जिए। निश्चित रूप हमारा कल्याण वाला दिन हमारा विशेष होगा, श्रेष्ठ होगा, महान होगा, आध्यात्मिक होगा, और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अगर नहीं भी किए तो आज नहीं कल उसको करना ही करना है, उसी की तैयारी आज कर ले है। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ सदगुरु सत्ता को प्रणाम करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए, यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। धन्यवाद अंकल जी, आपने बहुत ही सरल शब्दों में मन की अवस्थाएं के बारे में अपनी वाणी से हम सभी को लाभान्वित किया। आपने हमें बताया कर्म, विकर्म, अकर्म, संकल्प की क्या महत्ता है। हमारे स्वामी जी भी लिखे हैं, प्रथम दृढ़ संकल्प कर संयम कर अनुकूल, ध्येय धैर्य से मिलत है सब साधन कर मूल। और आशा है इस सत्संग के बाद हम सभी अपने अभ्यास को जागृत करेंगे, अपनी साधना को दृढ़ करेंगे, क्योंकि अभ्यास जागृत तभी नहीं होता जब आत्मा में संशय बना रहता है, और जहाँ संशय है वहाँ आत्मा का विनाश होता है। संशय आत्मा विनश्यति। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में विहंगम योग आया, और हमें ऐसा सदगुरु मिला है जिसको प्रकृति पार का ज्ञान था। और सदगुरु ऐसा कीजिए
लोभ मोह भ्रम नाही, दरिया सो मारा रहे पीछे दरिया माही। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित्य बंदिए, शब्द बतावे ताव। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से हम सभी सबको समझाया मन की अवस्थाएं और विहंगम योग का क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में। इसी के साथ सत्संग को आगे बढ़ाते हुए अब हम क्वेश्चन आंसर फेज और डिस्कशन फेज में चलते हैं। सभी श्रोतागण से आग्रह है कि यदि किसी के पास कोई प्रश्न हो तो वे पूछे। आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। अब ये फ्लोर सभी के लिए ओपन है, कृपया करके आप अपना प्रश्न रखें। अगर किसी के पास कोई प्रश्न हो तो अंकल जी उस प्रश्न का समाधान करेंगे। जय सद्गुरुदेव जी, जय सद्गुरु। आप रखें अपने प्रश्न को। राजयोग और विहंगम योग के जो समाधि है उसमें क्या अंतर है? अंकल जी आप सुन पा रहे हैं? आप अपने माइक को अनम्यूट करें और हेलो हेलो जी एक प्रश्न आया है कि राजयोग और विहंगम योग की साधना में क्या अंतर है? अंकल साधना जी में, समाधि में। समाधि में क्या अंतर है? बिल्कुल बिल्कुल, इनकी दया से मैं तो अभी संकेत दे ही दिया कि प्राकृतिक जो राजयोग की जो साधना है, राजयोग की जो समाधि है वो प्रकृति की समाधि है, वह ज्ञान जन समाधि है, वो मुक्ति की समाधि नहीं है, चेतन समाधि नहीं है। वो समाधि प्रकृति में है। उसकी दो अवस्थाएं हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। उसी को सभी भी कहते हैं। राजयोग की समाधि जो है प्रकृति में है, वो चेतन समाधि नहीं है। विहंगम योग की समाधि चेतन समाधि है। इसमें अपने स्वरूप का ज्ञान के साथ साथ परमात्मा ज्ञान होता है। अपने आत्मा के अंदर, अपने आत्म स्वरूप में जो सूक्ष्म व्यापक परमात्मा है उसकी अनुभूति होती है। चेतन समाधि विहंगम योग की समाधि जो है इसीलिए श्रेष्ठ है। और राज योग की समाधि जो है वो प्रकृति की समाधि है। उसमें निर्भ्रांत ज्ञान आत्मा का भी नहीं होता, प्रकृति का भी निर्भ्रांत ज्ञान नहीं होता। अंतर है। थैंक यू वेरी मच। जय सद्गुरुदेव। विंदेश्वरी दुबे जी, एक सवाल है। सत तीन गुण जो आपने वर्णन किया, सत रज तम, इसका थोड़ा सा अगर एक एक लाइन में डिफाइन कर दें बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक दो लाइन में सत क्या है, तम क्या है और रज क्या है, तो बड़ा अच्छा रहेगा। का पहला गुण है संतोष, त्याग, ज्ञान, वैराग्य है। अगर आपकी प्रवृत्ति का भाव विचार इस ओर हो रहा है, अगर आप इस ओर प्रेरित हो रहे हैं, आपके चिंतन में ज्ञान होता है, आप प्रकृति से धीरे धीरे वैराग्य की ओर बढ़ रहे हैं, ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी चेतना जब सतोगुण में चेतना क्या होता है, हल्की होती है, ऊपर उठती है, प्रकाश दिखाई पड़ता है, प्रकाश के साथ युक्त रहती है। और रजोगुण में क्या है, प्रवृत्ति है, उसमें कुछ न कुछ आपके चित्त में भाव विचार में कुछ प्रकृति में प्रवृत्ति चलते रहती है, कुछ कर्म होते रहता है। सूक्ष्म रूप में मन में जो संकल्प विकल्प ये रजोगुण के प्रभाव कारण ही होता है। तमोगुण में क्या है, तमोगुण में आलस, निद्रा, जम्हाई। तमोगुण में केवल विरोध है। सत्य के जानने की बात छोड़िए, धर्म को जानने की बात छोड़िए। धर्म नाम का कोई अध्यात्म नाम का कोई वस्तु है
हमको प्राप्त करना चाहिए, ऐसा भाव ही नहीं जगता। बलि विरोध करेगा, विपरीत चलेगा, विपरीत सोचेगा, विपरीत उसकी प्रकृति कार्य करेगी। ये मूल रूप अंतर दे है। रहा है। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अगर किसी के पास और कोई प्रश्न हो तो अपना प्रश्न रखें। जी, लगता है आज का टॉपिक काफी क्लियर है। जय सद्गुरुदेव। कुंडलिनी योगा, आखिर में कुंडलिनी मतलब आई नो इट्स इन वन ऑफ द स्टेजेस ऑफ विहंगम योगा, पर कुंडलिनी को मतलब पार करके या मैं पूछना ये चाहता हूँ कि वंस द कुंडलिनी रीचेस द सहस्त्रदल, वो भी एक मोक्ष का द्वार है कि वी हैव टू गो बियॉन्ड दैट, देयर इज समथिंग बियॉन्ड दैट फॉर मोक्ष? लगता है अंकल जी हमसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। बता दो इस बारे में। जी जी जी, अपना भाव रखें आप। वो हमारा जो दसम द्वार है, वो अष्ट चक्र जो है वो हमारे सिर के ऊपर तक होता है, और वहां से जब हम निकलते हैं उसको दसम द्वार बोलते हैं। दसम द्वार से निकलने के बाद हम अक्षर मंडल में पहुंचते हैं। अक्षर मंडल का जो प्रकाश है हमारे आत्मा में आने शुरू होता है, तो वहीं तक है वो सहस्त्रार तो सिर में है, सिर तक ही है ना। तो हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और वहां से भी, और ये तो 10th डोर हुआ और 11th डोर हुआ। 11th डोर में पहुंचते हैं, हाँ, सुरति से फिर हम निरति हो जाते हैं, निरति से फिर परमात्मा के यहाँ पहुंचते हैं। तो हमारे आत्मा का जो शक्ति है सुरति, वो सहस्रार से निकलती है बाहर जाकर फिर वो अक्षर मंडल में पहुंचते हैं। वहां से फिर वो निरति होकर फिर 11th डोर में पहुंचता है और वहां से फिर परमात्मा के पास जाता है। ऐसा है। आई होप यू आर क्लियर। यस, थैंक यू आंटी जी। थैंक यू। जी, और दूसरा यह भी है कि कुंडलिनी जागरण प्रक्रिया में जैसे एक दो चीज होती है, एक साधना होता है, एक भेदना होता है। तो हमारी विहंगम योग साधना में कोई जबरदस्ती नहीं की जाती कुंडली शक्ति के साथ है। ये सदगुरु प्रकाश से आपे आप ऊर्ध्व प्रवाह हो जाती है। तो अब आगे जो भी प्रश्न होगा मैं आशा करता हूँ कि हम अगले सेशन में रख पाएंगे उसको। हमारे यहाँ साधना होता है, वेदना नहीं होता है, क्योंकि ये जी बोलते हैं ना जी जबरदस्त करके हम किसी एक चक्र को जागृत करने का प्रयास करें तो इसका बहुत बुरा इफेक्ट भी हो सकता है, ऐसे जी बोलते जी हैं। जी तो जी सरल तरह से ये एक से एक चक्र से दूसरे चक्र, दूसरे चक्र से तीसरे चक्र, अपने आप ये विकास होते होते ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर चला जाता है। ऐसे करते 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 सहस्त्रार खुल जाता है। ऐसा है ये। जी जी। हाँ, इसमें एक जैसे गुरुदेव एक चीज ऐड करना चाहूंगा जस्ट फॉर क्लैरिटी ऑफ द क्वेश्चन। जो सवाल था कि मोक्ष और कुंडली जागरण में क्या फर्क है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो प्रथम, जैसा छेत्री जी ने बताया है, बिल्कुल सही बताया कि कुंडली पार करने के बाद आप अक्षरधाम पहुंचते हैं। बट जो मोक्ष की जो भाव है, जो मुझे समझ में आता है, मोक्ष मतलब है जब आप परम ब्रह्म से साकार हो जाते हैं, परम ब्रह्म में मिल जाते हैं, उस क्रिया को मोक्ष कहा गया है। और कुंडली जागरण जो है वो आपकी पहली स्थिति है, विहंगम योगा की पहली स्थिति है। जब आप दसम द्वार से अपने आप को बाहर ले आते हैं, वो कुंडली जागरण की क्रिया है।
जय सद्गुरुदेव। अ, जी अब इसी के साथ हम विश्व की शांति एवं मंगल कामना के लिए मैं अस्मिता जी से निवेदन करता हूं कि वे शांति पाठ की अंतिम 4 लाइनें हम हमारे समक्ष रखें। आप अस्मिता जी। जी धन्यवाद राहुल जी। शांति पाठ। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांति में शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांति में शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व अशांत। देव सदा फल शांति में, शांति शांति सुख शांति। जी धन्यवाद। जय सद्गुरुदेव। आपने बहुत ही अच्छे स्वर में शांति पाठ को रखा हमारे सामने। यहीं पर सत्संग को समाप्त करते हैं। जो भी लोग आज के सत्संग ज्वाइन किए हैं सभी को धन्यवाद, तथा आप सभी से आग्रह है कि आज के सत्संग में जो भी हम सीखे हैं उसे अपने जीवन में उतारें एवं अपने अंदर चिंतन करें। जिन लोगों ने भी आज के सत्संग में पार्टिसिपेट किया, अपना विचार रखा, आप सभी को धन्यवाद। नेक्स्ट वीक हम लोग फिर से मिलेंगे इसी समय। याद रहे हम सब हर रविवार को सुबह के 9 बजे हिंदी सत्संग में प्रायोजन में मिलते रहेंगे। मैं सद्गुरु से प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन मंगलमय हो और जीवन में खुशियां आए इस विकट परिस्थिति में भी। आप सभी को जय सद्गुरुदेव। सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव।